नमस्कार साथियों, मैं तरुण जोशी टेक फ्लाई क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कल पीएम मोदी जी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है, तो हम उसी लॉकडाउन के तहत आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप कृपया घर पे रहिए, मस्त रहिए। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के त्योहारों के बारे में बात की थी। आज हम उसी से जुड़े हुए एक नए विषय के साथ जो है राजस्थान के मेले, राजस्थान के मेले इनके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। राजस्थान के मेले, राजस्थान के मेलों को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। सांप्रदायिक मेले, सांस्कृतिक मेले, लोक देवी देवताओं के मेले, पशु मेले, है ना। उसके बाद में देखो साथियों, उत्सव भी आ जाते हैं, उर्स भी आ जाते हैं। सूफी संतों के मेलों को उर्स कहा जाता है साथियों, है ना। आदिवासियों के मेले, तो सभी मेलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक एक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों सांस्कृतिक मेले। कौन से मेले? सांस्कृतिक मेले। वह मेले जो हमारी संस्कृति का मुख्य आधार है। और साथियों बढ़ता कब है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। किस दिन बढ़ता है साथियों? कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेला बढ़ता है। और यदि मैं बात करूं पुष्कर के मेले की, तो साथियों ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है। यदि मैं पशुओं की संख्या की दृष्टि से देखूं तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला भी कौन सा मेला होता है? पुष्कर का मेला। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला होता है साथियों। अब देखना, यदि मैं पशुओं की आय की दृष्टि से देखूं तो ध्यान रखना वो पर्वत सर तेजाजी का मेला होता है, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक पशु आते हैं। पुष्कर का मेला पुष्कर अजमेर में हो जाता है साथियों। इसी प्रकार से एक मेला और बढ़ता है राजस्थान में, कपिल मुनि का मेला। कौन सा मेला साथियों? कपिल मुनि का मेला। और ये मेला बढ़ता है कोलायत बीकानेर में। कोलायत बीकानेर में साथियों। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का ये मेला भी कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कौन से दर्शन के? सांख्य दर्शन के प्रणेता है कौन से मुनि? कपिल मुनि। फिर एक मेला जाता है बाण गंगा का मेला। कौन सा मेला? बाण गंगा का मेला। और ये मेला बढ़ता है बेराट जयपुर में। कहाँ बढ़ता है? बेराट जयपुर में। जहां से साथियों परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, जो जो मेलों से संबंधित तिथियां पूछी जाती है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। बाणगंगा का मेला बेराट जयपुर में बढ़ता है। और ये मेला बढ़ता है बैसाख पूर्णिमा के दिन। किस दिन है? बैसाख पूर्णिमा के दिन साथियों। इसी प्रकार से देखना, एक मेला आता है कजली तीज का मेला। कौन सा मेला? कजली तीज का मेला, जो बढ़ता है आपके बूंदी में। कहाँ बढ़ता है? बूंदी में। यदि मैं कजली तीज की बात करूं, सातुरी तीज की बात करूं, बूढ़ी तीज की बात करूं, तो ये आती है भाद्रपद कृष्ण 3 को साथियों। उसी के बाद यदि मैं आगे एक मेले की बात करूं तो आता है कोटा दशहरा मेला। कौन सा मेला? कोटा दशहरा मेला। और साथियों ये बढ़ता है कहां पर? एक कोटा। और आप सभी को पता दशहरे के दिन भरा जाएगा। और दशहरा आता कब है? आश्विन शुक्ल दशमी। हमने बात की थी पहले त्योहारों के अंदर। इस दिन दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। लीलदास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। किस दिन? दशहरे के दिन। यदि हम बात करें साथियों तो पुष्कर का मेला हो गया, कपिल मुनि का मेला, बाणगंगा का मेला, ये हो गया कजली तीज का मेला। इसके बाद हमने एक मेले की बात की, वो कौन सा मेला है? कोटा का दशहरा मेला। इसके बाद में एक मेले की बात करूं तो वो है गंगा दशहरा का मेला। कौन सा मेला? गंगा दशहरा का मेला। और ये मेला कहाँ बढ़ता है? भरतपुर में। गंगा दशहरा का मेला भरतपुर में बढ़ता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा दशहरा का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। इसी के अलावा एक में और मेले की बात करूं तो सुइया मेला। कौन सा मेला? सुइया मेला साथियों। ये कहाँ बढ़ता है? सोहटन बाड़मेर में। सुइया मेला कहाँ बढ़ता है? सोहटन बाड़मेर। साथियों हमने देखे कुछ सांस्कृतिक मेले जो परीक्षा में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। पुष्कर का मेला पुष्कर अजमेर में हो जाएगा। कपिल मुनि का मेला कई दफा परीक्षा में पूछा गया है, कोलायत बीकानेर। बाणगंगा का मेला विराट जयपुर। कजली तीज का मेला बूंदी। कोटा दशहरा मेला कहाँ बनता है? कोटा में, है ना। और गंगा दशहरा का मेला भरतपुर में। सुइया मेला चोटन बाड़मेर में। ये पौष मास की
अमावस्या को भरता है साथियों। पौष माह की अमावस्या के दिन जो मेला भरता है वो कौन सा मेला है? सुइया मेला। अब साथियों सांस्कृतिक मेलों के बाद में हम बात करते हैं कुछ संप्रदाय के मेले। कुछ संप्रदाय के मेले भी राजस्थान में बढ़ते हैं। उन संप्रदाय के मेलों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। संप्रदाय के मेले। अब यदि मैं संप्रदाय के मेलों के अंदर बात करूं तो देखना विभिन्न संप्रदायों को मानने से संबंधित अलग अलग राजस्थान के अंदर कुछ मेले भरे जाते हैं। यदि मैं बात करूं तो एक भर्तहरि का मेला। कौन सा मेला? भर्तहरि का मेला जो बढ़ता है सरिस्का अलवर के अंदर। सरिस्का अलवर में बढ़ता है। ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। इस मेले में अहीर, मीणा और गुर्जर समुदाय भाग लेते हैं। कौन से मेले में? भर्तहरि के मेले में। इसी के बाद में हम एक बात करते हैं तो एक मेला आता है नाकोड़ा जैन तीर्थ का मेला। कौन सा मेला? नाकोड़ा जैन तीर्थ का मेला जो बढ़ता कहाँ है? बालोतरा बाड़मेर में। कहाँ बढ़ता है? बालोतरा बाड़मेर में। कौन सा मेला बढ़ता है? नाकोड़ा जैन तीर्थ का मेला। देखना साथी ये बढ़ता है चैत्र कृष्ण 8-9 को नाकोड़ा जैन तीर्थ का मेला। एक है केसरिया नाथ जी का मेला। कौन सा मेला? केसरिया नाथ जी का मेला। और साथियों ये मेला बढ़ता है धुलेव गांव। कौन से गांव में? धुलेव गांव उदयपुर में साथियों। कहाँ बढ़ता है? धुलेव गांव उदयपुर में। कौन सा मेला बढ़ता है? केसरिया नाथ जी का मेला। साथियों देखना केसरिया नाथ जी को, केसरिया नाथ जी के अन्य नाम देखो। इन्हें ऋषभ देव जी काला जी के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों कहा जाता है कि वीर केसरिया नाथ जी केसर पीकर कभी झूठे नहीं बोलते। कौन सा मेला हो गया? केसरिया नाथ जी का मेला। साथियों इसी प्रकार से एक मेला बढ़ता है महावीर जी का मेला। कौन सा मेला? महावीर जी का मेला। और महावीर जी का जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है हिंडौन करौली। महावीर जी का मेला कहाँ बढ़ता है? हिंडौन करौली। यदि मैं बात करूं तो साथियों ये बढ़ता है चैत्र शुक्ल 13 से। चैत्र शुक्ल 13 से वैशाख सुदी 2 तक बढ़ता है साथियों। चैत्र शुक्ल 13 इस दिन आती है साथियों महावीर जयंती। कौन सी जयंती? महावीर जयंती। साथियों चैत्र शुक्ल 13 से वैशाख सुदी 2 तक कौन सा मेला बढ़ता है? महावीर जी का मेला जो कहाँ बढ़ता है? हिंडौन करौली। साथियों इसी के बाद एक मेला आता है सावा गुरुद्वारा का मेला। सावा गुरुद्वारा का मेला चूरू। साथियों ये है सिखों का सबसे बड़ा मेला। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला है जो कौन सा मेला है? सावा गुरुद्वारा का मेला। इसी के बाद में साथियों एक है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ का मेला। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ का मेला साथियों ये बढ़ता है राय सिंह नगर। कहाँ बढ़ता है? राय सिंह नगर श्री गंगानगर में। राय सिंह नगर श्री गंगानगर में बढ़ता है साथियों। बढ़ता किस दिन है? हरियाली अमावस्या को। किस दिन बढ़ता है? हरियाली अमावस्या के दिन बढ़ता है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ का मेला। साथियों ने बात की संप्रदायों के मेलों की। संप्रदाय के मेले के अंदर भर्तहरि का, नाकोड़ा जैन का, केसरिया नाथ जी का, महावीर जी का, ये जैनियों से संबंधित मेले। ये हमने बात की यहाँ हिंदुओं के, सिखों के बारे में, सिखों के जो प्रमुख मेले उनके बारे में। साथियों इसी प्रकार से एक मेला बढ़ता है बादशाह मेला। कौन सा मेला? बादशाह मेला ब्यावर। कहाँ बढ़ता है साथियों? ब्यावर अजमेर में। साथियों यदि मैं बात करूं इस बादशाह मेले के बारे में तो देखना इस मेले में ये मेला बढ़ता है अग्रवाल समाज द्वारा। कौन से समाज द्वारा? अग्रवाल समाज द्वारा। होली के 2 दिन बाद, होली के 2 दिन बाद इस 2 दिन के मेले का, कितने दिन के? 2 दिन के मेले का आयोजन किया जाता है। कौन सा मेला? बादशाह मेला। और इस बादशाह मेले में एक बीरबल बनता है और बीरबल मयूर नृत्य करता है। बीरबल किस मेले में? और यहाँ बादशाह किसका प्रतीक माना जाता है? टोडरमल का प्रतीक माना जाता है। ये बादशाह मेला भी साथियों कहाँ पड़ता है?
ब्यावर अजमेर में पड़ता है। इसी प्रकार से साथियों एक मेला है खाटू श्याम जी का मेला। कौन सा मेला? खाटू श्याम जी का मेला। और खाटू श्याम जी के मेले की बात करूं तो ये कहां पड़ता है? सीकर के अंदर पड़ता है। कौन सा मेला? खाटू श्याम जी का मेला सीकर में। साथियों यदि मैं बात करूं तो देखना होली के समय या यदि मैं कह दूं तो फाल्गुन मास के अंतिम 4 दिवस तक जो मेला भरता है वो कौन सा मेला है? खाटू श्याम जी का मेला। तो साथियों हमने बात की यहाँ पर कौन से मेले की। देखना साथियों पहले हमने सांस्कृतिक मेले देखे, उसके बाद में कौन से मेले? संप्रदाय के मेले। और साथियों इसके बाद में हम कुछ प्रमुख देवी देवताओं के मेले देखते हैं। किनके? देवी देवताओं के मेले। तो देखिएगा संप्रदाय के मेले, सांस्कृतिक मेले, और इन मेलों के बाद में हम बात करते हैं किन मेलों के बारे में? जो है लोक देवी देवताओं के मेले। कौन से मेले? लोक देवी देवताओं के मेले। लोक देवी देवताओं के मेलों के अंदर यदि बात करें तो देखना एक मेला आता है रामदेव जी का मेला। कौन सा मेला? रामदेव जी का मेला। और साथियों ये पड़ता है रुणेचा। यदि मैं बात करूं तहसील पोखरण, जिला जैसलमेर, और कहां पर साथियों? जैसलमेर में। रुणेचा पोखरण जैसलमेर में पड़ता है साथियों रुणेचा। वर्तमान इसका जो नाम है वो कौन सा? रामदेवरा। और साथियों ये मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल 2 से 11 तक जो मेला बढ़ता है वो कौन सा है? रामदेव जी का मेला। इसी प्रकार से साथियों यदि मैं बात करूं गोगा जी का मेला। कौन सा मेला? गोगा जी का मेला। साथियों बढ़ता कहां है? नौहर हनुमानगढ़। साथियों यहीं पर बनी हुई है गोगा जी की धड़ मेड़ी, गोगा मेड़ी, शीर्ष मेड़ी बनी हुई है कहां? तदरेवा चूरू में। अब देखना साथियों गोगा जी का एक प्रसिद्ध अन्य मंदिर है कहां? गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में। यदि मैं बात करूं गोगा जी का मेला तो साथियों ये बढ़ता है चैत्र कृष्ण 9 को। साथियों हमने त्योहारों के विषय में बात की थी। जन्माष्टमी कब थी? भाद्रपद कृष्ण 8 को हमने उस टाइम बात की थी। तो देखना उसी के टाइम भी बात की थी साथियों। सॉरी यहाँ क्या होगा? भाद्रपद कृष्ण 9 को कौन सी? गोगा जी का मेला बढ़ता है नौहर हनुमानगढ़ में। ये भी हमने वहां पर बात की थी। इसी प्रकार से साथियों यदि हम बात करें तो वीरात्रा माता का मेला। कौन सा मेला? वीरात्रा माता का मेला चोटन बाड़मेर में बढ़ता है। कहां बढ़ता है? चोटन बाड़मेर में। किन की कुल देवी है? भोंकों की कुल देवी है साथियों। किन की कुल देवी ये मानी जाती है? भोंकों की कुल देवी। इसी प्रकार से साथियों यदि मैं बात करूं इसी प्रकार से आपके तो एक जीण माता का मेला। कौन सा मेला? जीण माता का मेला रेवासा सीकर में बढ़ता है साथियों। चैत्र और आश्विन दोनों ही माह की नवरात्रि को ये मेला बढ़ता है साथियों। इसी प्रकार से मैं यदि बात करूं देखना यदि आप इन्हें लोक देवी देवताओं के मेले में भी शामिल करना चाहो तो कर सकते हो, संप्रदाय के मेलों में भी शामिल करना चाहो तो कर सकते हो। जाम्बोजी का मेला। कौन सा मेला? जाम्बोजी का मेला। ये बढ़ता है मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में। साथियों ये भी मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। ज्यादातर साथियों परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा गया है फाल्गुन और आश्विन माह 2 माह में पड़ता है। देखना यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया, ज्यादातर इन दोनों से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा मेला जो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, जो जिनमें 2 प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं, एक तो जीण माता और एक जाम्बोजी। याद रखने के लिए ट्रिक बना लेना, जी से जीण माता, जा से जाम्बोजी। तो ध्यान रखिएगा ये 2 प्रमुख देवता है जिनके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है कि किनका मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, तो जीण माता और जाम्बोजी का मेला। तो साथियों हमने यहाँ पर प्रमुख लोक देवी देवताओं के मेले देखे, रामदेव जी का मेला, गोगा जी का मेला, वीरात्रा माता का मेला है ना, जीण माता का मेला और देखना जाम्बोजी का मेला। इसी प्रकार से साथियों अब आगे अपन बात करते हैं आदिवासियों के मेलों के बारे में। कौन से मेले? आदिवासियों के मेले। तो देखना साथियों आदिवासियों के कौन कौन से प्रमुख राजस्थान के अंदर मेले बनते हैं। तो
वासी मेले। और आदिवासी मेलों के अंदर सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो देखना सबसे पहला मेला हो जाएगा बेणेश्वर धाम मेला। कौन सा मेला? बेणेश्वर धाम मेला। ये बढ़ता है नेवटापुरा आशापुरा डूंगरपुर में। कहां बढ़ता है साथियों? नेवटापुरा आशापुरा डूंगरपुर में। बढ़ता कब है? माघ पूर्णिमा को। इसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। इसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। देखना बेणेश्वर धाम मेला माघ पूर्णिमा, इसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। और ये सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर बढ़ता है। कौन सा मेला? बेणेश्वर धाम मेला। इसके बाद में साथियों सीताबाड़ी तेजाजी का मेला। सीताबाड़ी तेजाजी का मेला ये बढ़ता है केलवा बारा के अंदर। और देखना इसे कहते हैं सहरिया जनजाति का कुंभ। साथियों सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है कौन सा मेला? सीताबाड़ी तेजाजी का मेला। इसी प्रकार से देखना एक मेला आता है कपिल धारा का मेला। कौन सा मेला? कपिल धारा का मेला बारा। इस मेले में भी किस जनजाति की आस्था मानी जाती है? सहरिया जनजाति की आस्था का मेला। कौन सा मेला? कपिल धारा का मेला। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं आपके तो देखना बेणेश्वर का, सीताबाड़ी का, कपिल धारा का, ये तीन प्रमुख मेले किसके मेले माने जाते हैं? आदिवासियों के मेले माने जाते हैं। यदि मैं आदिवासियों के अंदर बात करूं तो दो तीन और प्रमुख मेले, यदि गौर का मेला, यदि मैं गौर के मेले की बात करूं तो ये बढ़ता है आबू पर्वत सिरोही पर। और कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। कौन सा मेला बढ़ जाता है? गौर का मेला आबू पर्वत सिरोही पर बढ़ता है। कौन सा मेला? गौर का मेला। तो इस प्रकार से साथियों ये कुछ मेले थे जो कि इनसे संबंधित थे। आदिवासियों के अंदर जो प्रमुख मेले थे हमने उनके बारे में चर्चा की। इसी प्रकार से साथियों कुछ अपने यहाँ पर बढ़ते हैं पशु मेले। कौन से मेले? पशु मेले। और हम बात करेंगे अब कौन से मेलों के बारे में? पशु मेलों के बारे में। कुछ पशु मेले बढ़ते हैं। अब यदि हम बात करें पशु मेलों के बारे में तो देखना सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो रामदेव पशु मेला ये बढ़ता है साथियों मानासर नागौर। कहाँ बढ़ता है? मानासर नागौर में। और साथियों कब बढ़ता है? ये बढ़ता है माघ पूर्णिमा को, सॉरी माघ शुक्ल पक्ष में। साथियों कब बढ़ता है? माघ शुक्ल पक्ष में। तो देखना ये प्रमुख कुछ मेले हैं जो एक पक्ष में भरे जाते हैं, जैसे रामदेव पशु मेला। इसी प्रकार से तेजाजी पशु मेला जो बढ़ता है साथियों पर्वतसर नागौर में। ये साथियों श्रावण पूर्णिमा से, कब से? श्रावण पूर्णिमा से बढ़ता है भाद्रपद मास की अमावस्या तक। जो मेला बढ़ता है वो कौन सा है? तेजाजी पशु मेला। इसी प्रकार से यदि साथियों बात करें तो एक है बलदेव पशु मेला। कौन सा मेला? बलदेव पशु मेला। तो वो है मेड़ता नागौर में। राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों में देखना एक मेला बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर। ये बढ़ता है चैत्र शुक्ल पक्ष में। कौन सा मेला? बलदेव पशु मेला। इसी प्रकार से यदि हम बात करें एक मेले की ओर तो देखना यदि बात करें तो चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला ये बढ़ता साथियों झालारा पाटन झालावाड़ में। झालावाड़ में कौन सा मेला? चंद्रभागा पशु मेला। और इसी प्रकार ये बढ़ता है यदि बात करें तो कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसी प्रकार से साथियों एक मेला हो जाएगा गोमती सागर पशु मेला। कौन सा मेला? गोमती सागर पशु मेला झालारा पाटन झालावाड़। ये भी कहाँ बढ़ता है? झालारा पाटन झालावाड़ में। और साथियों इसकी तिथि है बैसाख पूर्णिमा के दिन। कब बढ़ता है? बैसाख पूर्णिमा के दिन। कौन सा मेला? गोमती सागर पशु मेला। इसी प्रकार से एक मेला बढ़ता है जसवंत पशु मेला। कौन सा मेला?
जसवंत पशु मेला। और जसवंत पशु मेला भरता कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर भरता है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें जसवंत पशु मेले के बाद के अंदर, तो देखना एक पशु मेला भरता है महाशिवरात्रि मेला। महाशिवरात्रि मेला, और महाशिवरात्रि मेला भरता कब है? करौली में भरता है। और भरता कब है? देखना करौली के अंदर। और करौली के अंदर आप सभी को पता है, देखो फाल्गुन कृष्ण तेरह को आती है महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि के समय से ही कौन सा मेला भरा जाता है साथियों? महाशिवरात्रि मेला। कहाँ पड़ता है? करौली के अंदर। उसी प्रकार से यदि हम बात करें महाशिवरात्रि मेले के बारे में, गोमती सागर पशु मेले के बारे में, हमने यहाँ पर पशु मेलों के बारे में चर्चा की। देखना पशु मेलों के अंदर, तो देखना यहाँ से ये मेले पूछे जा सकते हैं आपको। इसी प्रकार से ये जसवंत पशु मेला भरतपुर में, महाशिवरात्रि मेला कहाँ पर? करौली के अंदर। हमने बात की पशु मेलों के बारे में। साथियों पशु मेलों के बाद में और राजस्थान में कुछ अन्य मेलों का भी आयोजन किया जाता है। कई बार उनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हम साथियों बात कर लेते हैं कुछ अन्य मेलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन से कुछ अन्य मेले हैं। अन्य मेले, यदि मैं अन्य मेलों की बात करूं, तो देखना यहाँ पर एक मेला, जो मेले हम अन्य मेलों के बारे में बात कर लेते हैं उनमें से कुछ प्रमुख मेले, जैसे भोजन थाली मेला ये पड़ता है कामा भरतपुर में। कहाँ पड़ता है? कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला। इसी प्रकार से देखना साथियों राम रावण मेला। कौन सा मेला? राम रावण मेला। और यदि बात करूं, ये बढ़ता है छोटी सादरी प्रतापगढ़ में। कौन सा मेला भरा जाता है? राम रावण मेला। इसी प्रकार से साथियों एक मेला आता है सियाड़ मेला। कौन सा मेला? सियाड़ मेला, जो आपके सवाई माधोपुर में भरा जाता है, सियाड़ मेला। इसी प्रकार से साथियों एक मेला आता है खेजड़ली मेला। कौन सा मेला? खेजड़ली मेला, जो पड़ता है आपके खेजड़ली जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? खेजड़ली जोधपुर के अंदर। और देखना खेजड़ली मेला जोधपुर के अंदर पड़ता है। इसके बारे में तिथि भी पूछ ली जाती है। तो देखना भाद्रपद शुक्ल 10 को भरा जाता है अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में। वो यहाँ पर देखना अपने पेड़ों को बचाने के लिए उसने अपने प्राण दे दिए थे। और देखना उसी को राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। खेजड़ली मेला खेजड़ली जोधपुर के अंदर पड़ता है। इसी प्रकार से साथियों राजस्थान में एक मेला पड़ता है जोहर मेला पड़ता है चित्तौड़ में, पद्मिनी की याद में। कौन सा मेला पड़ता है? जोहर मेला पड़ता है। और कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। इसी प्रकार से साथियों हमने जोहर मेले की बात की। जोहर मेला कहाँ भरा जाएगा? चित्तौड़ में भरा जाएगा। और जोहर मेले के बाद में यदि एक मेले की बात करूं, तो एक है डिगी कल्याण जी का मेला। कौन सा मेला? डिगी कल्याण जी का मेला, जो कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है हरियाली अमावस्या के दिन। कौन सी अमावस्या को? हरियाली अमावस्या को। ये कौन सा मेला पड़ता है? डिगी कल्याण जी का मेला पड़ता है। इसी प्रकार से साथियों यदि मैं एक बात करूं, तो कल्प वृक्ष का मेला। कौन सा मेला? कल्प वृक्ष का मेला। ये कहाँ पड़ता है? मांगलियावास अजमेर में। कौन सा मेला पड़ता है? कल्प वृक्ष का मेला पड़ता है। और कहाँ पर पड़ता है? मांगलियावास अजमेर में पड़ता है। कौन सा मेला है? जो कल्प वृक्ष का मेला। यदि मैं इस कल्प वृक्ष के मेले की बात करूं, तो ये भी कब बढ़ता है? हरियाली अमावस्या के दिन बढ़ता है। कौन सा मेला? कल्प वृक्ष का मेला। यदि इसी प्रकार से यदि बात करूं, तो एक मेला आता है मार्त कुंडिया का मेला। कौन सा मेला? मार्त कुंडिया का मेला। तो ये बढ़ता है आपके रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में। कहाँ बढ़ता है? रासमी गांव है चित्तौड़गढ़ में मार्त कुंडिया का मेला। और यदि मैं मार्त कुंडिया के मेले की बात करूं, तो साथियों ये कब बढ़ता है? बैसाख पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। तो देखना साथियों ये हमने बात की कौन से राजस्थान में कुछ अन्य प्रमुख मेले भी भरे जाते हैं। तो भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में, राम रावण मेला छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, सियाड़ मेला सवाई माधोपुर, खेजड़ली मेला खेजड़ली जोधपुर, भाद्रपद शुक्ल 10 को बढ़ता है जोहर मेला चित्तौड़गढ़, रानी पद्मिनी की याद में जोहर मेला कहाँ बढ़ता है? चित्तौड़गढ़ में। यदि मैं डिगी कल्याण जी के मेले की बात करूं, तो टोंक में हरियाली अमावस्या को, कल्प वृक्ष का मेला मांगलियावास अजमेर में, और मार्त कुंडिया का मेला कहाँ बढ़ता है? रासवी गांव चित्तौड़गढ़ में। तो ये हमने बात की। यहाँ पर ये राजस्थान के अंदर कुछ और प्रमुख मेले बढ़ते हैं जिनके बारे में बात की। इसके अलावा साथियों राजस्थान के अंदर कुछ उर्स का भी आयोजन होता है।
उर्स की यदि मैं बात करूं तो उर्स कहलाते हैं सूफी संतों के मेले। उर्स क्या कहलाते हैं? सूफी संतों के मेले। साथियों जो सूफी संत होते हैं, सूफी संतों के मेले क्या कहलाते हैं? उर्स कहलाते हैं। तो साथियों राजस्थान में सबसे प्रमुख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स साथियों बढ़ता है 1 रजब से 6 रजब तक। और साथियों 1 रजब से 6 रजब तक बढ़ता है। और साथियों ये कौन सा हिजरी संवत का महीना होता है? कौन सा हिजरी संवत का महीना? कल हमने बात की थी, जब हमने त्योहारों के टॉपिक में बात की थी तब हमने ये बात कही थी कि देखना मोहम्मद साहब द्वारा मक्का और मदीना की यात्रा के समय हिजरी संवत चलाया था। कब चलाया था? 622 ईस्वी में। और यदि मैं इसी प्रकार से बात करूं साथियों तो एक है शक्कर पीर बाबा का उर्स, शक्कर पीर बाबा का उर्स। शक्कर पीर बाबा का उर्स की बात करूं तो ये होता है नरहड़ चिड़ावा झुंझुनू में। नरहड़ चिड़ावा झुंझुनू के अंदर कौन से उत्सव का आयोजन होता है? शक्कर पीर बाबा का। और साथियों ये बढ़ता है जन्माष्टमी के दिन लगता है ये उर्स। देखना जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण 8 को। इसी प्रकार से साथियों एक होता है गलियाकोट का उर्स। और साथियों गलियाकोट का उर्स का आयोजन होता है डूंगरपुर में। कहाँ आयोजन होता है साथियों? डूंगरपुर में। और इसी प्रकार से साथियों राजस्थान में कुछ उत्सवों का भी आयोजन होता है। हम बात कर लेते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख उत्सव। तो राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख उत्सवों का आयोजन किया जाता है हम उनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा राजस्थान में एक उत्सव का आयोजन होता है नहान उत्सव। कौन सा उत्सव? नहान उत्सव। और साथियों इस उत्सव का आयोजन होता है सांगोद कोटा में। सांगोद कोटा में साथियों होली के अवसर पर। कब आयोजन होता है साथियों? होली के अवसर पर राजस्थान के अंदर एक उत्सव आयोजन होता है। वो कौन सा उत्सव है? नहान उत्सव। इसी प्रकार से साथियों बात करूं मैं एक उत्सव की तो रंग तेरस उत्सव। ये उत्सव इसका आयोजन होता है साथियों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ होता है साथियों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। देखना साथियों रंग तेरस उत्सव में मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इस उत्सव के अंदर साझा द्वारा प्रचलित, कौन सा साझा द्वारा प्रचलित नाहर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य। साथियों शरीर पर देखना इस नृत्य के अंदर क्या होता है? व्यक्ति क्या करता है? अपने शरीर पर पूरे पे रुई लपेट कर नृत्य करता है। ये नृत्य साझा द्वारा शुरू किया गया था। जब नृत्यों के बारे में बात करेंगे तब इस विषय में भी बात करेंगे। तो देखना रंग तेरस उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में होता है। साथियों इसी प्रकार से एक उत्सव का आयोजन होता है डाकी सवारी उत्सव। कौन सा उत्सव? डाकी सवारी उत्सव उदयपुर में। साथियों होली के अवसर पर, होली के अवसर पर तेली समुदाय द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन से समुदाय द्वारा? तेली समुदाय द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार से साथियों डाकी सवारी उत्सव की तर्ज पर एक और उत्सव देखते हैं। देखो हिंडोला उत्सव। कौन सा उत्सव? हिंडोला उत्सव। और साथियों इसका आयोजन होता है पुष्कर अजमेर में। का आयोजन होता है साथियों पुष्कर अजमेर में। छोटी तीज से बड़ी तीज तक। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तीज, बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तीज। तो छोटी तीज से बड़ी तीज तक इस हिंडोला उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? पुष्कर अजमेर के अंदर होता है। इसी प्रकार से साथियों एक उत्सव होता है रंग तेरस उत्सव। रंग तेरस उत्सव का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? रंग तेरस की बात कर चुके हम। तो इसी प्रकार से देखना एक उत्सव होता है हुरंगे उत्सव। हुरंगे उत्सव इसका आयोजन होता है भरतपुर में। हुरंगे उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? भरतपुर में। और इसी का आयोजन होता है होली के अवसर पर। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो देखना एक और उत्सव होता है फुलडोल उत्सव। फुलडोल उत्सव साथियों इसका आयोजन होता है होली के बाद। देखना आयोजन होता कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। और देखना होली के बाद आयोजन होता है तो यानी फाल्गुन के बाद कौन सा महीना? चैत्र माह में होता है। कौन से उत्सव का? फुलडोल उत्सव। तो फुलडोल उत्सव का आयोजन होता है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। इसी प्रकार से यदि हम बात करें फुलडोल उत्सव की तरह तो देखना एक और उत्सव का आयोजन होता है वो अन्नकूट महोत्सव। कौन सा महोत्सव?
अन्नकूट महोत्सव और इसका आयोजन होता है श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में। कहाँ आयोजन होता है? श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में। प्रमुख रूप से पूछा जाता है फूलडोल उत्सव और अन्नकूट महोत्सव। साथियों इसका आयोजन होता है दीपावली के अगले दिन। दीपावली के अगले दिन साथियों इस दिन अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है इस दिन को, यानी कि ये होता है कार्तिक शुक्ल एकम को। कार्तिक शुक्ल एकम को इसे कहा जाता है साथियों भीलों की लूट। क्या कहा जाता है साथियों? भीलों की लूट। साथियों यदि मैं फुलडोल उत्सव की बात करूं तो ये राम स्नेही संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। कौन से? राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख उत्सव है फुलडोल उत्सव। राम स्नेही संप्रदाय द्वारा होली के बाद चैत्र माह में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। साथियों इस प्रकार ये कुछ प्रमुख उत्सव थे। नाण उत्सव, रंगतेरस, डाकी सवारी, हिंडोला, होरंगे, फुलडोल और अन्नकूट महोत्सव। साथियों हमने बात की मेलों के बारे में। मेलों के बाद में जो उर्स प्रमुख रूप से भरे जाते हैं और राजस्थान में जो उत्सव आयोजित किए जाते हैं। साथियों मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा साथियों शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि वास्तव में हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए, किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। साथियों मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, कृपया लॉकडाउन का समय चल रहा है, घर पे रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।